नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक नीति। दिल्ली के दंगों में एक तस्वीर वायरल हुई। वो तस्वीर थी बंदूक लिए एक शख्स की। उस शख्स का कोई धर्म ढूंढ रहा था तो कोई उसकी जाति ढूंढ रहा था। अन्य चैनल वाले भी उसकी खबरों को अलग अलग तरीके से चलाने लगते हैं। शाम होते होते खबर आती है कि उस लड़के का नाम अनुराग मिश्रा है। इस समय स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उसी लड़के की। लड़का हाथ में बंदूक लिया हुआ है और जाहिर सी बात है, बंदूक लेके जब कोई निशाना ऐसे करता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो अनुराग मिश्रा नाम का ये शख्स बताया गया था, लेकिन फिर खबर दूसरी आती है। खबर खुलती है, फैक्ट चेक होता है और उसके बाद उसका नाम शाहरुख हो जाता है। कौन है ये शाहरुख और इस दंगे में इसकी क्या भूमिका थी, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि सोशल मीडिया पर जो परोस दिया जाता है उसी को सच और झूठ मानकर जो आप अंधविश्वास करने लगे हैं, ये कितना खतरनाक है, जहर से भी खतरनाक। मेरे साथ सोनू हैं जो पूरी स्टडी करके बैठे हैं और अब आप तक पहुंचाएंगे साफ साफ वही कलेवर जो आपको जानना जरूरी है। सुन, सबसे पहले तो जनता को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए हम सभी को। हुआ क्या है कि ये मीडिया का जो दौड़ चालू हुआ है कि पहले खबर हम परोसेंगे, उसमें क्या होता है, सच्चाई अपना गला घुट जा रहा है। सच्चाई का जो तस्वीर वायरल हुई थी उसे कुछ तथाकथित बड़े पत्रकारों ने एक नाम दे करके चलाया, ताकि एक बड़ा अच्छा शब्द आपने बोला, तथाकथित। क्या होता है तथाकथित? तथाकथित जो खुद को अपने आप से स्वयंभू कह सकते हैं, जो अपने आप को ही खुद से बड़ा कह देते हैं कि मैं बड़ा हूँ फलाना ढिमकाना। तो मीडिया के ये जो ब्रेकिंग का जो रेस बन गया है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता छुप जाती है। तो जो तस्वीर वायरल हुई उसे एक नाम दे दिया गया कि ये अनुराग मिश्रा है, और उसके बाद खुद अनुराग मिश्रा ने फेसबुक पे एक वीडियो डाला अपने सफाई में कि ये मैं नहीं हूं और मैं उन लोगों पे एफआईआर करूंगा, केस दर्ज करूंगा जिन्होंने मेरा नाम लिया है। अब रही बात वो लड़के की, वो लड़का है कौन, तो ये पूरा इंडिया और क्या कहें पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि वो लड़का का नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जिसके पुराने संबंध भी कुछ ऐसे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस को ये शक है कि ये इसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर से भी हो सकते हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने ये बात का खुलासा किया है। जो स्टडी हुई उस स्टडी में आपने क्या समझने की कोशिश करी? देखिए, ये नामों की फेहरिस्त में अगर हम धर्म ढूंढना शुरू कर देंगे और धर्म के हिसाब से जस्टिफाई करेंगे अपराधियों को, आरोपियों को, तो सोचिए किस जहरनुमा समाज का हम निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति हमारे धर्म का होगा तो उसका अपराध भी छोटा लगेगा। ऐसी जब चीज़ें सामने आती है तो सोसाइटी किस तरीके से इसको लेती है हाथों हाथ, इसको लेकर क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? मेरी रिपोर्ट साफ तौर पे ये कह रही है कि देखिए, वही दिल्ली जहाँ पे एक शाहरुख नाम का शख्स है जो एक इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है, और वहीं कुछ दूर पे एक इस्लाम संगठन, एक इस्लाम के कुछ लोग हिंदू परिवार को बचाते हैं। तो इस मामले को मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसे दिखाना चाहिए। तो मीडिया, हम सबको कहना अनुचित भी होगा क्योंकि देखिए सब में सब आ जाता है, लेकिन ये बात जनता को समझनी पड़ेगी कि जो लोग दंगे को एक खतरनाक तरीके से आपको दिखा रहे हैं, आपके दिमाग में दंगे को भर रहे हैं, वो चलते फिरते टेक्नोलॉजी वाले अपराधी हैं। विवेक, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब मैं इस केस को पूरा पढ़ रहा था, जब मैं इसकी तफ्तीश कर रहा था, तो मुझे एक बात बहुत चौंकाने वाली नज़र आई कि 24 और 25 फरवरी को जब ट्रंप साहब हमारे यहाँ आए हुए थे तो तकरीबन 100 व्हाट्सएप ग्रुपों में एक ही मैसेज को सर्कुलेट किया जा रहा था, और वो मैसेज तो मुझे नहीं पता चला कि वो मैसेज क्या थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि उस मैसेज में दंगे भड़काने वाले शब्द प्रयुक्त किए गए थे और एक साथ 30-40 ग्रुप में वो मैसेज को फॉरवर्ड किया गया था। यहाँ तक कि टाइमिंग भी बताई गई थी कि कब करना है। ये आप 24-25 की बात बता, 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गौर करने वाली बात है कि मतलब एक जगह से, एक समूह से ये चलता है और दंगा भड़कता है। दिल्ली पुलिस को ये भी आशंका है कि इसमें स्लीपर सेल की भी भूमिका
है। अच्छा। और जांच का दायरा शायद NIA को भी दिया जा सकता है। स्लीपर सेल क्या होता है, दर्शकों को बताइए। स्लीपर सेल दरअसल आतंकवादियों का एक वो ग्रुप है, या एक कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन जो आतंकवादियों के लिए काम करता है। वो हमारे आपके बीच में रह सकता है, कॉमन मैन की तरह वो अपीयर करता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्य धारा में रहता है, आपके साथ रहता है, लेकिन उसके काम या उसका नेटवर्क बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, तो इसे समझिए। और मैं तो कहूँगा न केवल समझिए बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित भी करिए, जिनकी भूमिका पर आपको संदेह होता हो उन्हें चिन्हित भी करिए। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं? बिल्कुल। और उसके बाद आप आगे जब इस केस को स्टडी कीजिएगा तो इसमें JNU का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये प्रतिष्ठित अखबारों में छपा हुआ है। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि JNU के कुछ छात्र ये अपील कर रहे थे कि आरोपियों को कि आप आके कैंपस में रहें, जिसको लेकर के VC जो हैं जगदीश कुमार, उन्होंने एक मतलब नोटिस भी जारी किया, जहां उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी छात्र को और ये आह्वान नहीं करना चाहिए। और उन्होंने आरोप भी लगाया है, जो अभी कुछ दिन पहले JNU में जो कांड हुआ था, जहां IC घोष ये आरोप लगा रही थी कि बाहरी लोग आकर के JNU में हंगामा करते हैं, तो उस पर भी VC ने आरोप लगाया और मतलब छात्रों को चिन्हित किया कि क्या मतलब अब आप कैसे कह सकते हैं कि JNU में बाहरी लोग नहीं आते हैं। आप थोड़ा सा ये और बताइए दर्शकों को कि जो आपने बात बोली है, जो रिपोर्ट आई है, इसके साथ हमें ये बताइए कि क्या वहाँ से वो लड़कों का नाम पता चल रहा है, छात्रों का, जो JNU के छात्र हैं, या JNU के एलुमनाई इस तरह की पेशकश कर रहे थे? नहीं, ये रिपोर्ट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ छात्र का प्रयोग किया गया, छात्र शब्द का प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस ने किसी बेसिस पर बताया होगा? नहीं, दिल्ली पुलिस का ये रिपोर्ट नहीं है, ये JNU के जो उस रिपोर्ट पे जब आप डीप स्टडी करते हैं तो एक फैक्ट दिया जाता है, उस फैक्ट में मैंने देखा कीजिए। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि भाई JNU का छात्र उनको बुला रहा है, तो ये तो बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने दे दिया ना भाई। उस लड़के को JNU का छात्र अपने JNU कॉलेज में शरण देकर क्या जताना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, ये बात जनता को कब तक लगभग पता चल सकती है? देखिए, अब दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, अब हम और आप दिल्ली पुलिस पे ही भरोसा कर सकते हैं कि कब तक। पुलिस पे भी तो लोग बाग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस ने CCTV कैमरे तोड़े, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। हमने तो वो वीडियो भी देखे जब पुलिस पर ही हमला हो गया, 11-15 बोलेरो की गाड़ियाँ भड़ाभड़ निकल रही हैं और सबको तोड़ दिया गया। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस भी हम जैसे आम इंसान ही हैं, उनको भी अपने जान की परवाह है। क्या ब्रूटल हो चुकी है क्या? नहीं, पुलिस ब्रूटल नहीं हुई है। अगर ब्रूटल होती तो बहुत सारे मामले खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। सोशल मीडिया की कई सारी पोस्ट देखी थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस ने धर्म विशेष के लोगों को चोट ज़्यादा पहुंचाई। इसमें कितना सच्चाई पाते हैं आप? नहीं, मैंने अभी तक जो भी रिपोर्ट देखी हैं और जो भी रिपोर्ट्स मैंने बनाई हैं उसमें मुझे कुछ ऐसा एंगल दिखाई नहीं दे रहा। आप सोशल मीडिया पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ट्विटर जो लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप जो लोग चलाते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब जो लोग देखते हैं, चलाते हैं, तो ये बात समझने की कोशिश करिए कि हिंदू और मुसलमान धर्म का नाम ले रहा हूँ मैं, फिर से सुन लीजिए, तो जो उन्होंने एकता पेश करी कि भाई आप किसी भी धर्म के हो, आप आइए, हम आपको संरक्षण दे रहे हैं, आप रुकिए, सेफ हो जाइए, और जब यहाँ से पूरा सेफ माहौल होगा फिर जाइएगा। ये कितनी अच्छी चीज़ है, कितना बढ़िया है भाई। धर्म को मत ढूंढिए, इंसानियत को ढूंढिए, और ये जो धर्म की नफरत है ये भी किनारे लग जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। सोनू कल कुछ और आपसे चर्चा करेंगे दिल्ली के ही विषय को लेकर। इनकी दूसरी रिपोर्ट कल देखिएगा इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे विवेक पांडे को दीजिए इजाज़त, और सोनू जी आपसे कुछ बोलकर इजाज़त लेंगे। ठीक इसी प्रकार की खोजी पत्रकारिता को देखने के लिए आप सदैव देखिए द लोकनीति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है कि हम ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें। तो हमारा चैनल ज़रूर देखिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।